हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। बंगाल कोशामंगशो का इतिहास बंगाल के समृद्ध सांस्कृतिक और पाक कला धरोहर से जुड़ा है। यह एक पारंपरिक बंगाली मटन करी है जो अपनी तीखी और मसालेदार स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। बंगाली व्यंजन देश के सबसे विविध, अनोखे और बेहद स्वादिष्ट क्षेत्रीय व्यंजनों में से एक है। और आम धारणा के विपरीत, बंगाली व्यंजनों में माछ या मिष्टी दोई के अलावा भी बहुत कुछ है जिसका लुत्फ उठाया जा सकता है। जहां मांसाहारी व्यंजन निश्चित रूप से स्वादिष्ट होते हैं, वहीं शाकाहारी व्यंजन भी बेहतरीन होते हैं। लेकिन बंगाली व्यंजनों की चर्चा कोशामंगशो के उल्लेख के बिना अधूरी है। यह एक मटन करी है जिसके बिना बंगाली दावत अधूरी है। जहां मंगशो का मतलब मटन होता है, वहीं कोशा का मतलब है तेज आंच पर पिसे और साबुत मसालों के साथ लंबे समय तक तला हुआ कुछ। यह एक बंगाली क्लासिक व्यंजन है जिसे खास मौकों पर पकाया जाता है, क्योंकि इसे पकाने में समय और धैर्य की जरूरत होती है। कोशामंगशो की उत्पत्ति बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोलकाता में एक जगह है जिसे इस प्रसिद्ध व्यंजन के लिए बहुत पसंद किया जाता है, गोलबाड़ी। श्यामबाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग पर स्थित यह स्थान 95 साल से भी पुराना है और स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि कोशामंगशो की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। यहाँ पर परोसा जाने वाला कोशामंगशो सबसे मसालेदार माना जाता है और यह निश्चित रूप से कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आपको मटन से ज्यादा चिकन पसंद है तो यहाँ चिकन कोशा भी परोसा जाता है। लेकिन इसका खास व्यंजन कोशामंगशो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। इतना कि गोलबाड़ी और कोशामंगशो खाने के शौकीनों के लिए लगभग पर्याय बन गए हैं। इस जगह के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर एक बेहतरीन गाढ़ी, गहरे भूरे रंग की ग्रेवी परोसी जाती है, जिसमें मांस के रसीले टुकड़े डाले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्लासिक बंगाली कोशामंगशो में परोसे जाने चाहिए। लेकिन इस जगह का मालिक कोई बंगाली नहीं है। मूल रूप से न्यू पंजाबी रेस्टोरेंट नाम से मशहूर इस रेस्टोरेंट की शुरुआत करीब 98 साल पहले किशन अरोड़ा के पिता रतन अरोड़ा नामक एक पंजाबी ने की थी। गोलीबारी नाम इमारत के अर्धगोलाकार अग्रभाग को दर्शाता है। इसकी लोकप्रियता के बावजूद मालिकों ने इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बदला है और इसलिए इसमें पुरानी दुनिया का प्यारा देहाती आकर्षण है। सस्ती कीमतों और बंगाली मटन करी पकाने की प्रामाणिक शैली के साथ गोलीबारी एक शानदार, तृप्त करने वाली थाली के लिए जाना जाता है। आजकल घर पर कोशामंगशो बनाना एक तेज प्रक्रिया बन गई है। लेकिन सीखने की शुरुआत करने के लिए पहला सबक यह होना चाहिए कि यह कोई प्रेशर कुकर करी नहीं है जिसे आप बस मैरिनेट कर सकते हैं, प्याज लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं और पका सकते हैं। कोशा शब्द का मतलब है लंबे समय तक भूनना, लगातार हिलाते रहना और हिलाते रहना। और इसलिए डिश को मांस के रस में ही पकने देना चाहिए, लगभग बिना किसी अतिरिक्त पानी के। यह प्रक्रिया कठिन लग सकती है, लेकिन अंतिम परिणाम इसके लायक है। मटन करी में रंग एक और महत्वपूर्ण कारक है। जबकि आप सोच सकते हैं कि अधिकांश रेस्तरां में लाल दिखने वाली करी को कोशामंगशो के रूप में बेचा जाता है, वे वास्तव में प्रामाणिक नहीं है। करी के गहरे भूरे रंग के लिए एक अनूठी प्रक्रिया है जो ज्यादातर बंगाली घरों में ग्रेवी में सही रंग प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसमें प्याज को तलने से पहले तेल में चीनी को कार्मेलाइज करना शामिल है। कोशामंगशो मसाले में जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग और काली इलायची के साथ गहरे तले हुए प्याज का मिश्रण किसी और चीज की तरह जादू बिखेरता है। आप रंग और सुगंध से एकदम सही करी का एहसास कर सकते हैं, जो तुरंत बदल जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया श्रमसाध्य होती है, लेकिन अंतिम परिणाम बहुत आह्लाददायक है। अगर आप वेस्ट बंगाल घूमने जाएं तो कोशामंगशो खाना मत भूलिए।
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।